भी मैं करूँगी, खुद के पैसों से करूँगी, जस्ट इन केस वो बिज़नेस डूबता भी है, नहीं चलता है, तो एटलीस्ट मुझे किसी को आंसर नहीं करना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ एक फैमिली फंक्शन में अपने इन-लॉज़ के साथ। सो उसके लिए आई एम मेकिंग गेट रेडी विद मी वीडियो टुडे। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ मैं पहनने क्या वाली हूँ आज। आज मैं पहनने वाली हूँ ये सुंदर सी साड़ी। इसका वो मैं एंड में बताऊँगी कि मैं कहाँ से लेकर के आई थी। तो सबसे पहले रेडी हो जाते हैं, मेकअप कर लेते हैं, देन आई विल शो यू माय फाइनल लुक। सो बेस तो मैंने लगा लिया है, अब आईज़ करते हैं। आईज़ में कुछ डार्क ऐसा करूँगी। सो यूट्यूब पर वीडियोस बनाना मैंने अभी नया-नया स्टार्ट किया है। सोचा तो काफ़ी टाइम से था, पर स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। यूट्यूबिंग आई नो ईज़ी तो नहीं है, पर कोशिश तो की जा सकती है। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मैं थोड़ा-सा लो भी फ़ील कर रही थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी एंड मैं बाहर नहीं निकल रही थी, ज़्यादा रेडी भी नहीं हो रही थी। तो मैं कल ही ये सोच रही थी कि मैं बहुत दिन से रेडी नहीं हुई हूँ एंड मैं 2 दिन से ये भी सोच रही थी कि मुझे शूट भी करना है, पर शूट भी नहीं हो पा रहा था। फिर आज आई थॉट कि यार थोड़ा-सा रेडी होंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा-सा एनर्जेटिक फ़ील करूँगी। सो हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एक फ़नी बात बताती हूँ, मैंने शादी की शॉपिंग में एथनिक शॉपिंग इतनी ज़्यादा कर ली, मतलब मैंने ज़्यादातर साड़ी और सूट्स ही खरीद ली। मैंने ये सोचा ही नहीं कि साड़ी सूट्स उसे 2-4 दिन पहनने पड़ेंगे, उसके बाद तो नॉर्मली कपड़े पहनने पड़ेंगे ना, और वो मैंने ज़्यादा कुछ लिए ही नहीं। तो अब ओके, सो आज रेडी होते-होते एक स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ़ स्टोरी है। ओके, सो हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिज़नेस? काफ़ी लोग मुझसे ना ये क्वेश्चन अक्सर किया करते थे कि आपने इतनी यंग एज में अपना खुद का बिज़नेस बना लिया, ये कैसे किया? एंड विदाउट एनी बिना बिज़नेस बैकग्राउंड के बिज़नेस बनाना टफ तो था। एंड काफ़ी सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन अभी भी करते हैं कि आपने इतनी यंग एज में अपना खुद का बिज़नेस कैसे बना लिया? सो मेरी ना मदर को ही हमेशा से स्टिचिंग और फैशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उनको देख-देख कर भी मुझे और मेरी सिस्टर्स को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी टू स्टार्ट समथिंग इन फैशन एंड तो उनको देख-देख के हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। सो वैसे ही हमने कोविड में इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया। जो आउटफिट्स हमारे पास ऑलरेडी थे, उन्हीं को हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते थे एंड मैंने उस पेज का नाम रेडी और अनवेयर। ऐसा कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं था उस वक़्त स्टार्ट करने का, बिकॉज़ पता ही नहीं था कि कैसे बिज़नेस रन होता है या फिर वो चीज़ कैसे आगे जाएगी। कोई भी आइडिया नहीं था, बिकॉज़ कोई बैकग्राउंड ही नहीं था उससे भी रिलेटेड। इन कोविड था तब तो कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी एज़ सच, बिकॉज़ हमने किसी उम्मीद से स्टार्ट ही नहीं किया था। ओके, सो जब स्टार्ट कर भी दिया था तब भी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बिकॉज़ हमें पता ही नहीं था कि रन कैसे होता है। देन फिर 2021 में भी कोविड ही चल रहा था और मैं अपना जॉब तो करती थी साथ-साथ में। फिर उस वक़्त भी एज़ सच कुछ हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते थे, बिकॉज़ हमने कुछ नया उस पे इन्वेस्ट ही नहीं किया था। जो आउटफिट्स हमारे पास ऑलरेडी थे, मेरे सिस्टर्स के, मेरे कुछ, वो सब हम पेज पर अपलोड किया करते थे। देन 2022 से मैंने कस्टमाइज़ेशन करना स्टार्ट किया एंड आउटसोर्स करना स्टार्ट किया। तब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गई थी आउटफिट्स लेने के लिए एंड उसके बाद मैंने प्रॉपर तरीके से प्रॉपर शूट्स करवाना खुद के ऊपर या मॉडल्स के ऊपर और फिर उसको पेज पे अपलोड करना, सो दैट लोगों को भी ज़्यादा देखे। कई मेकअप आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशंस करना, फोटोग्राफर्स के साथ कोलैबोरेशंस करना, सो दैट लोगों की नज़र में आए कि हाँ, ये पेज भी एग्जिस्ट करता है। सो लाइक दैट। ओके, सो 8 मंथ्स बाद, मतलब 8 मंथ्स घर से रन करने के बाद
मैंने अपना फर्स्ट स्टोर ओपन किया था सोसाइटी के बाहर, एक छोटा-सा शॉप था, उसको मैं बहुत ही एस्थेटिक तरीके से छोटे से स्टोर की तरह बनाया था, डिज़ाइन किया था पूरा। तो अब मैं ये साड़ी पहन कर आती हूँ, इसके साथ भी सेम ब्लाउज स्टिच करवाया था मैंने एंड ये साड़ी। वो भी मैंने 9 टू 10 मंथ्स समथिंग कुछ रन किया और वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा था। लाइक अराउंड जून आई गेस, यस जून 2023 में जून 2023 में मैंने अपना फर्स्ट स्टोर डाला था। देन उस वक्त भी मैं जॉब तो कर ही रही, सो 8:30 टू 5:30 में मैं जॉब करती थी बिकॉज वर्क फ्रॉम होम था, सो कोई ऐसा इशू नहीं होता था। देन स्टोर का टाइमिंग मैंने आफ्टर 5:30 रखा था, सो जो भी क्लाइंट्स या जो भी जिनको भी क्लाइंट्स थी जो भी क्लाइंट्स आने होते थे तो वो आफ्टर 5:30 आते थे। 5:30 से 9:30 या 10 तक स्टोर पर मैं बैठती थी, मम्मी भी आती थी कई बार एंड कुछ जैसे अगर मैं ऑफिस के किसी काम में बिजी हूँ तो मम्मा स्टोर चली जाती थी, वो देख लेती थी, ऐसे करके हमने वहाँ रन किया। देन 2024 में मेरे भाई ने एक आइडिया सजेस्ट किया कि एक काम करते, बिकॉज पहले वो जॉब करता था, मैं छोड़कर आ गया था जॉब, मैंने बताया कि अब जॉब में कुछ और देखना है, सो पहले मैं बैंगल्स लेकर आती हूँ। ओके, सो फिर उसने आइडिया दिया कि कुछ साथ में स्टार्ट करते हैं। देन हमने एक नई लोकेशन ढूंढी, थोड़ा सा बड़ा स्टोर देखा जिसमें काफी स्पेस हो, बिकॉज जो पहले वाला था वो थोड़ा सा छोटा था। सो रजत ने वेस्टर्न वेयर रखना स्टार्ट किया एंड मेरा जो रेंटल्स का था वो रेंटल्स का चल रहा था, सारा एथनिक वेयर। मैंने अपने एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने अपने काम के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, सो आप वो वीडियो देख सकते हो। मैंने अपनी पूरी जर्नी उसमें शेयर की है, यहाँ पर मैं छोटा छोटा शेयर कर रही हूँ। फिर वेस्टर्न वेयर उसने रखा एंड मैं लहंगे रखती थी, हम लोग साथ में ही काम करते हैं, सो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। सो ये सब बताने का मेरा मतलब आज ये था कि जिसको भी ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है कुछ स्टार्ट करने के पहले, डर को दूर करके अगर काम स्टार्ट किया जाए तो काम डेफिनेटली चलता है। तो जो भी अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाहता है, अदर इन फैशन, ट्रेडिशनल वेयर हो गया या वेस्टर्न वेयर हो गया, जो भी हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया, एनीथिंग, सो एक बार स्टार्ट तो करो, एटलीस्ट गिव अ ट्राई, एक ट्राई करें एटलीस्ट जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है, अदर शॉप या पेज या जो भी है, जिससे भी स्टार्ट करना है, एटलीस्ट एक स्टार्ट करो। हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज मेहनत करने से तो हो जाता है, नहीं होता है देन छोड़ दो, बिकॉज किसी भी चीज में अगर आप अपना 100% 100 to 200% दोगे तो वो डेफिनेटली हो जाएगा, फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस काम को नहीं करने से। स्टार्ट करने के पहले मुझे भी बहुत डर था, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ऑल्सो फ्रॉम अ जॉब बैकग्राउंड जिसके यहाँ किसी ने बिजनेस नहीं किया है, तो उनके लिए बिजनेस स्टार्ट करना बहुत टफ है। बैकग्राउंड के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, बट सिर्फ एक चीज थी, कॉन्फिडेंस। मतलब डर भी था, बट डर के साथ कॉन्फिडेंस था कि कोशिश तो करके देखी जा सकती है। ऑल्सो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जॉब छोड़कर लोन लेके या उधार लेके ऐसे कुछ करके कभी बिजनेस या काम स्टार्ट करूंगी। मेरे माइंड में एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर थी दैट जो भी मैं करूंगी खुद के पैसों से करूंगी, जस्ट इन केस वो बिजनेस डूबता भी है, नहीं चलता है, तो एटलीस्ट मुझे किसी को आंसर नहीं करना पड़ेगा कि नहीं यार इसलिए नहीं हुआ। ये मुझे लगता भी कि मेरी गलती थी, मैं अच्छे से उस पर काम नहीं कर पाई। अगर मुझे इन केस ऐसा लगता है आगे जाकर बिजनेस नहीं चलता तो कि मेरी गलती की वजह से नहीं चला है, मैंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले उस काम पर, तो एटलीस्ट मुझे किसी को आंसर नहीं करना पड़ेगा। बट लकीली मैंने अपने 200% उस पर दिया। मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर ने, मेरे सिस्टर्स ने, मेरे ब्रदर ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, तो वो बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। एंड जिसकी वजह से अब उसको तो मैंने सेट कर दिया है, उसकी वजह से मैं अपने दूसरे काम पे और फोकस कर पाती हूँ। लाइक आई वांटेड टू स्टार्ट यूट्यूब फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट बिजनेस
को भी आगे बढ़ाना था, तो उसके साथ-साथ दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई थी। बट अब ये है कि मेरा भाई स्टोर पर रहता है, मैं भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है, बिकॉज़ अब मुझे आफ्टर मैरिज मेरे घर से स्टोर काफ़ी दूर पड़ता है, तो मैं उससे गैप में जाती हूँ, रेगुलरली नहीं जा पाती हूँ। सो ही लुक आफ्टर इट। मैं तो बस इतना ही कहूँगी। मैंने अपनी जर्नी शेयर की है एक वीडियो में, आप देखिएगा ज़रूर। उससे शायद थोड़ा मोटिवेशन मिले, बिकॉज़ मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है अपने आप को यहाँ तक पहुँचाने। ऑल्सो जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि वो इंट्रोवर्ट हैं, कैमरे पर कैसे बोलेंगे, कैमरे पर नहीं भी बोलेंगे तो उन्होंने अपना कोई ऐसा काम स्टार्ट किया है, तो वो क्लाइंट से कैसे डील करेंगे। सो लेट मी टेल यू, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी, अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है दैट आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। बट काम ऐसा है जिसमें मतलब कई लोग मुझे बोलते भी है, इफ तुम इंट्रोवर्ट हो, तुमने काम ऐसा चूज़ किया, बट काम मैंने चूज़ किया है एंड मेरी मर्ज़ी से किया है। एंड ये काम चूज़ करने के पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, बट अच्छा लगता है क्लाइंट्स के साथ डील करना, उनको सजेस्ट करना, उनके ओपिनियंस लेना। So I enjoy being an extrovert at my store, on Instagram, on YouTube, or in front of my client. So yes, in the end मैं यही बोलूँगी that if you really want to do something, if you really want to start something, so आप एक बार try तो ज़रूर कर सकते हैं। And if you want to know more about my journey, so please comment down. Thank you. So बातों में ही मैं रेडी हो गई हूँ। Here's my final look. और ये साड़ी मैं अहमदाबाद से खरीद कर लाई थी अपनी शादी के पहले। सर की चुनरिया रे सरा सरा, चमकी बिजरिया रे सरा सरा, कोई लगने लगा है प्यारा, कोई लगने लगा है प्यारा, प्यारा प्यारा लगने लगा है प्यारा प्यारा रे सरा सरा, ओ सरा सरा।